राजधानी लखनऊ में स्थित प्रेस क्लब में स्वर्णकार व्यापारी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 11 अप्रैल 2026 को स्वर्णकार व्यापारी स्नेह मिलन एवं समागम प्रस्तावित है, जो कि कार्यक्रम रवींद्रालय चारबाग में आयोजित होगा। मैं मनीष कुमार वर्मा लखनऊ से हूँ और जो ये हमारा स्वर्णकार समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम जो है जो 11 तारीख को रवींद्रालय में होने जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो हमारे पूरे प्रदेश से दूर दूर से जो संगठन स्वर्णकार समाज के हित में कार्य कर रहे हैं उन सभी को संगठित होकर के और दलगत राजनीति में अपनी भूमिका तय करना, उनको आगे राजनीति के लिए प्रोत्साहन करना, इसी विषय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कितनी संख्या में आपके समाज के लोग एकत्रित होंगे और या किन किन जिलों से आ रहे हैं? ये प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों के सभी संगठन के प्रमुख लोग आ रहे हैं और करीब 1,500 से 2,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्वर्णकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, प्रत्येक व्यक्ति आयोजक के रूप में उपस्थित है। क्या कुछ आपके समाज की कुछ मांगे हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? नहीं, सरकार से जो हमारी प्रमुख जो मांगे हैं, हम लोग उसी के विषय में हम लोग 11 तारीख को बैठने जा रहे हैं। सराफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के हमारा स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी सुरक्षित करने हेतु और सराफा व्यापारियों के साथ जो आए दिन हो रही दुर्घटनाएं हैं उसके विषय में उनके परिवार की आजीविका हेतु सरकार से उनके परिवार चलाने के लिए जो सहयोग है उसके लिए हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है। मैं नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से हूँ। आज हम लोग आगामी होने वाले 11 अप्रैल के व्यापारी स्नेह मिलन एवं सुनार समागम कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रेस वार्ता में बैठे हैं, जिसमें हमारे समाज की तमाम सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए उस समागम में चर्चा होगा और उस चर्चा में प्रदेश के कोने कोने से जो स्वर्णकार समाज के संगठन चला रहे हैं, समाज हित में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उस समागम में उपस्थित हो रहे हैं और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बगल के प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन है, जबकि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन नहीं है। होना चाहिए। स्वर्ण कला बोर्ड का गठन अगर हो जाए तो ज़्यादातर सुनार समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का निदान हो जाए। हमारा समाज कीमती धातु का व्यापार करता है। उनके साथ आए दिन घटना दुर्घटनाएं होती हैं। उनके सुरक्षा हेतु व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी जो स्वर्ण व्यवसायी समाज है, जो सबसे विषम परिस्थितियों में झेलता है, जो पुलिसिया 411, 412 जो BNS 317 धारा के रूप में परिवर्तित हो गई है, उस पर संशोधन करने की हम लोगों की मांग है। हमारे समाज के लोगों के साथ कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है और उसको अहेतुक सहायता के रूप में कुछ भी नहीं मिलता, न उसको मिलता है, न उसके परिवार परिजनों को कुछ मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है जो हम स्वर्णकार समाज के लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से मांग करना चाह रहे हैं। और ये स्नेह मिलन समारोह और स्वर्णकार समागम का जो ये कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी तय की जाए, राजनीतिक दशा और दिशा तय किया जाए। को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हर समाज आज के इस समय अपने जो समाज की बातों को रखने के लिए मजबूत से राजनीतिक करने की तलाश कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अच्छीलाल सोनी है। मैं पूर्वांचल के कुशीनगर जिले से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में लखनऊ में रह रहा हूं। स्वर्णकार समाज से हूं और स्वर्णकार समाज की पीड़ा है, इसलिए स्वर्णकार समाज और स्नेह मिलन के आगामी जो 11 अप्रैल को कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सहभागिता के लिए इस प्रेस क्लब में उपस्थित हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ। पहले तो इस प्रदेश में
स्वर्णकार अलग अलग टाइटलों से जो है बटा हुआ है। कोई भी स्वर्णकार, बहुत सारे लोग उनके टाइटल से पहचान नहीं पाते हैं कि स्वर्णकार है, और इसीलिए ये समागम रखा गया है कि जितने भी संगठन के लोग उसमें आए, ये तय करें कि अपनी शक्ति को अलग अलग न रख करके और एक जगह अपनी शक्ति को एकत्रित करें और एक रणनीति बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जब हम एक रहेंगे तभी हमारी आवाज़ बुलंदी पर कहीं पहुंचाई जाएगी। स्वर्णकार समाज विभिन्न दलों को अपना अपना वोट देता है, चंदा भी देता है, सहयोग भी करता है, लेकिन दुर्भाग्य है स्वर्णकार समाज का, कोई भी दल स्वर्णकार समाज को अपना वोट बैंक नहीं मानता है। यह पीड़ा है, और स्वर्णकार समाज के ऊपर जब उत्पीड़न होता है तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए एक ताकत बनने की जरूरत है कि पूरे प्रदेश के स्वर्णकार इकट्ठा होकर के और बुराई का प्रतिकार करें। अगर किसी स्वर्णकार भाई के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ें और सरकार का ध्यान आकर्षित करें, चाहे जो भी सरकार हो। आगामी आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो मजबूत स्वर्णकार है, जो जनसेवा से जुड़ा हुआ है, कुछ उसको सेवा भावना करने की उसकी इच्छा जागृत हो रही है, तो हमारा स्वर्णकार समाज हम 11 तारीख को ये तय करेंगे कि आखिर हमारा समाज कब तक पीछे रहेगा, और समाज में जब भागीदारी मिलेगी, उसको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तभी हम अपनी बात को ऊपर स्तर तक पहुंचा करके और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहिए समाज के? पर्चे की कड़ी में प्रमोद वर्मा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम लोग 11 अप्रैल को कार्यक्रम करने जा रहे हैं रविंद्रालय में, और कार्यक्रम का मकसद ये है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, और 78 साल में आज तक स्वर्णकार समाज सोनार को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। हम लोग एहसास कराएंगे गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेदी को तोड़ना 11 अप्रैल को हम लोगों का मकसद है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो समझ गई हैं कि सोनार हमारा गुलाम है, और वो हम लोगों को हक हिस्सा अधिकार भी नहीं देती हैं। और हम लोगों सबसे ज्यादा सरकार अगर चलती है, सबसे ज्यादा इस देश में अगर टैक्स कोई देने वाला है तो सोनार व्यवसायी, और सबसे ज्यादा हत्या छिनैती लूट होती है तो सोनारों की होती है। इस उद्देश्य से हम लोगों का मकसद है कि राजनीति में अगर हम 4-5% हैं तो 5% की हिस्सेदारी हमको तय किया जाए, और नहीं तो हम लोग अपना व्यवस्था स्टार्ट करेंगे।